हमने एक ऐसा कल्चर बना दिया है जहाँ पे वी ग्रो अप इन अ सोसाइटी जहाँ पे अगर कोई चीज़ कठिन और ऐसी लग रही है कि ये कॉम्प्लेक्स है तो मैं इससे दूर रहता हूँ क्योंकि मैं इसको तोड़ ना दूँ या मैं कुछ करूँ ही नहीं, मैं फेल ना हो जाऊँ, ना मैं इसको ज़्यादा ऑब्जर्व ना करूँ, मैं इसके साथ रिस्क मत लूँ। सो इनोवेशन कम्स इन अ सोसाइटी कम्स व्हेन द सोसाइटी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर्स एंड सम लॉसेस। आज इंडिया की हालत एजुकेशन में सबसे खराब है। आप गवर्नमेंट स्कूलों की हालत देख लो, सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़े निकलेंगे वहाँ पे, खुद को ही बहुत स्ट्रगल करना है, पूरी लाइफ स्ट्रगल करना है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। और अब तो गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बना रखी है कि आपको 8 तक पास करते रहना है। फिर जब बच्चा 9th में आएगा, 10th में आएगा, 12th में आएगा, तो वो तो मेरे ख्याल से आगे की पढ़ाई तो क्या करेगा? क्योंकि आप राजस्थान का एक डेटा देखोगे, वहाँ पे 1 करोड़ लोगों ने जॉब की एप्लीकेशन लगाई, उसमें से 67 लाख लोग 9th पास है। बाकी के 12th पास है। कैसे नौकरी देंगे? कैसे वो इनोवेट करेंगे? कैसे वो क्रिएटिव बनेंगे? तो एजुकेशन के बारे में आपका क्या कहना है सर? 2 बातें हैं, आई डिसएग्री विद द आइडिया कि एजुकेशन से इनोवेशन आती है, हुँ। उल्टा भी होता है। आई कैन टेल यू सो मेनी केसेस जहाँ इट्स अबाउट एजुकेशन इज़ नॉट अबाउट डिग्रीज़। जैसे वो गांधी जी भी कहते थे ना, माय माय मदर वाज़ वाइज़ बट अनएजुकेटेड। तो महात्मा गांधी ने कहा ये बात, ठीक है? सो ऐसा नहीं है कि आदमी जिसको डिग्री बड़ी मिल गई, वो ही इनोवेटिव हो सकता है। और अगर ऐसा होता तो धीरूभाई अंबानी के पास एमबीए होता, है ना? सो ऐसा नहीं होता है। एजुकेशन और इनोवेशन इज़ अ कल्चर व्हिच कैन बी डन बाय एनीवन। छोटी-छोटी चीज़ों में भी लोग कर सकते हैं। ना जो झाड़ू लगाते हैं सड़क पर रोज़ सुबह, वो बहुत ही इनोवेटिव, आपने कभी देखा है उनको? हुँ। कभी सुबह 5 बजे उठ के देखिए, वो भी बड़े इनोवेटिव तरीके से करते हैं चीज़ें। एक कि उनको पता है विंड डायरेक्शन किधर है, उनको झाड़ू को कैसे कम से कम बेंड करके हम झाड़ू लगाएँ, किस तरीके से हम लेके जाएँ। वो इवन दैट टास्क व्हिच साउंड्स अ वेरी मंडेन टास्क, यू कैन बिल्ड इनोवेशन इन इट। Innovation has to be a national culture. It's a societal culture. And societal culture and national culture is built family level पे। क्या हम बच्चों को, अगर ये ग्लास टूट जाए एक बच्चे से, तो पहला रिएक्शन क्या होता है ना? कि ग्लास तोड़ दिया, थप्पड़ लगा देंगे। ₹200 का ग्लास तोड़ दिया, हाँ। है ना? अगर वो आपका वो खोल दे, टीवी खोल दे या कुछ भी, जैसे बच्चे तो करते ही थे, हमने कितने रेडियो खोले हैं, है ना? सो अगर ऐसा हो जाए तो हमारा पहला रिएक्शन ये होता है कि खराब हो जाएगा, दूर रहो, मोबाइल महँगा है, छुओ नहीं, टीवी महँगा है, रिमोट कोई और छुएगा। तो यू हैव हमने एक ऐसा कल्चर बना दिया है जहाँ पे वी ग्रो अप इन अ सोसाइटी जहाँ पे अगर कोई चीज़ कठिन और ऐसी लग रही है कि ये कॉम्प्लेक्स है तो मैं इससे दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं इसको तोड़ ना दूँ या मैं कुछ करूँ ही नहीं, मैं फेल ना हो जाऊँ, ना मैं इसको ज़्यादा ऑब्ज़र्व ना करूँ, मैं इसके साथ रिस्क मत लूँ। सो इनोवेशन कम्स इन अ सोसाइटी कम्स व्हेन द सोसाइटी इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर्स एंड सम लॉसेस। कुछ चीज़ें टूटेंगी-फूटेंगी, कुछ चोट भी लगेगी और कुछ नई चीज़ें उन्हीं से बन कर के निकलती हैं। सो दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट ना। जापान में वो होता है ना, वो टी पॉट होता है, जिसको वो टूटा होता है, तो इसको जोड़ते हैं वो, गोल्डन कलर के किसी फाइबर से कुछ जोड़ते हैं, बड़ा सुंदर दिखता है। एंड दे से आई थिंक इट्स कॉल्ड वाबी-साबी और समथिंग, कि मतलब देयर इज़ डिफरेंस, देयर इज़ इम्परफेक्शन में ही परफेक्शन है। यू हैव टू बिल्ड दैट कल्चर। सीधा छोटी-सी चीज़ है, वो पॉट है, वो टूटा हुआ है, बच्चे को देखते होंगे तो टूटा पॉट भी अच्छा दिखता है। मतलब पॉट का टूटना इतना बुरा नहीं होता, टी पॉट टूट जाए तो बुरा नहीं हो जाता है। हुँ, हुँ। दैट्स व्हाई जापान में इज़ टोयोटा, कोडैक बनाता है, टोयोटा बनाता है ना? हाँ, तो हमें भी ऐसा ही कल्चर बनाना चाहिए और एजुकेशन ऑफ कोर्स हैज़ टू बी डन, इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग अराउंड यू। बट वैसा भी सच है कि क्लास 4 की पोज़ीशंस निकलती हैं, मतलब बेसिकली पीएन्स की पोज़ीशन निकलती है, उससे पीएचडी से भी अप्लाई करते हैं। तो एजुकेशन का दूसरा इम्पैक्ट भी है, यूपी में ऐसा भी हुआ है। सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू डू, बट इट हैज़ टू बी डन एट फैमिली लेवल। राइट। तो आप एजुकेशन सेक्टर में भी आप भी तो बहुत कुछ कर रहे हैं, आपके शायद 40,000 स्टूडेंट्स हैं। तो थोड़ा वहाँ बताएँगे हमें कैसे उनको एजुकेट कर रहे हैं? 40,000 स्टूडेंट्स था एक प्रोजेक्ट में हमारे। फिर हमारे, हाँ, तो वो फिर देन वी हैव लाइब्रेरीज़, वी ऑपरेट अबाउट 490 लाइब्रेरीज़ अक्रॉस इंडिया, सेट इट अप एंड रिमोट जगह पर हैं। ऐसे बच्चों को पढ़ाना है जो बच्चे चिल्ड्रन ऑब्जर्वेटरी में रहते हैं, जिनके हाथ से कुछ गलत काम हो गया, और उनको कोर्ट से सज़ा मिलती है, और वो मतलब वो एक तरह का, वी डोंट कॉल इट प्रिज़न, बच्चों के लिए ऐसा बोलते नहीं है, बट है वो वैसा ही कुछ। तो वहाँ पे हम बच्चों को काम करते हैं, वो एक वो अलग प्रोजेक्ट है हमारा।
उनको तो निकालना पड़ेगा, वो तो अपराधी बन जाएंगे आगे जा करके अगर उनको हम सही नहीं करेंगे तो। उनको प्रेरणा देना, उनको सही करना, दैट इज समथिंग ऑल्सो विच वी डू। बट द प्रोजेक्ट विच यू टॉकिंग अबाउट इज होमी लैब विच इज रिलेटेड टू इनोवेशन। व्हाट होमी लैब डज इज होमी जहांगीर भाभा, है ना, होमी जहांगीर भाभा वाज इंडियाज फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर मिशन। एंड आई थिंक अ मैन ऑफ हिज फ्यूचरिस्टिक व्यू, मतलब मोस्ट फ्यूचरिस्टिक पर्सन इन इंडिया, एटलीस्ट मॉडर्न इंडिया में, कि 1950 में ही वांटेड टू मेक इंडिया इनटू अ न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट। एंड ना सिर्फ न्यूक्लियर, ही सेड थोरियम पावर भी बनानी चाहिए अब, जो अभी भी नहीं बनी। सो ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम वेरी अर्ली ड्यू टू अ प्लेन क्रैश। लेकिन होमी जहांगीर भाभा को डेडिकेट करते हुए वी सेट अप समथिंग कॉल्ड होमी लैब। व्हाट होमी लैब डज इज दैट आप वो स्किल्स देखिए जो आज से 5 या 10 साल या 15 साल में इम्पोर्टेंट होगी। क्या होंगे? वी हैव नो आइडिया, करेक्ट? एंड दैट्स द प्रॉब्लम। If you are the youngest nation or one of the youngest nations, but the most young population in the world, then we have to know कि इन यंग बच्चों के लिए जो स्कूलों में हैं या कॉलेजेस में हैं, उनको भविष्य में जो जॉब्स मिलने हैं, वो किन सेक्टर में मिलेंगे। अदरवाइज क्या होता है, बीटेक फर्स्ट ईयर में बच्चा दाखिल होता है कि आईटी सेक्टर हॉट चल रहा है, वो जब तक फोर्थ ईयर में जाता है आईटी में जॉब ही नहीं मिलती इसको, तब सिविल हॉट हो चुका होता है। तो ये जो लूडो खेल रहे हैं हम of education, that has to end. राइट। So what we need to do is we need to predict कि future skills कौन सी important होंगी and train people today for it.